Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपके करने क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग क्लास जल्दी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाएगा और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। और सभी गुड इवनिंग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार एग्जाम में जो है बना चुका है, ठीक है। तो जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको जाउन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जान में उतार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। मतलब ये कि इस दुनिया में कुछ भी करना क्या है, इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको मेहनत करना है और लगातार लगे रहना है, तभी आप सफल हो पाओगे। ये बात आपको अपने जहन में उतार लेना है और ध्यान रखना है। इसी मोटिवेशन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्लास में आ जाइए। तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। तो फटाफट जल्दी से हेडिंग बना लीजिए आप लोग। हेडिंग करना दोस्तों आपको समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है। हेडिंग कर लो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। तो जैसे दो प्लेट रहेंगे उनके बीच क्या करना है, एक पट्टी रखना है और पट्टी रख करके फिर जो है सी का मान, धारिता का मान जो दोस्तों निकालना है। तो हेडिंग सभी लोग बना लो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता, ठीक है। ये हेडिंग कर लीजिए आप लोग। तो जैसा हेडिंग कहता है वैसे ही पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसको हल करना है, फिर उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा हिंदी लिखने के बाद। तो पहले तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, फिर जो है आते हैं इसके डायग्राम पर। ठीक है, हेडिंग हो गया होगा। हेडिंग का नाम एक बार फिर रिपीट करें, सुन लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। चलो मानेंगे कि दो प्लेटें हैं। मान लो पहला प्लेट है और इसका नाम है एक्स। इस प्लेट का नाम क्या है दोस्तों, एक्स नाम है, ठीक है। और दूसरा प्लेट है और इसका नाम है वाई। एक दूसरा प्लेट है और इसका नाम है वाई, ठीक है। तो एक प्लेट का नाम क्या है, एक्स, और दूसरे का नाम क्या है, वाई, ठीक है। और जब एक्स और वाई मान लें, इनके बीच रखना क्या है, बोला है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखनी है। तो रखते हैं। तो इसको हमने एक्स कर लिया और इसको वाई कर लिया। अब इन्हीं के बीच क्या करते हैं, पट्टी रख देते हैं। तो कैसा पट्टी रखना है, परावैद्युत पदार्थ। तो ये आपको पूरा डायग्राम ऐसे कुछ इस तरह से खींच लेना है। और इस पट्टी का नाम रख दो, पर्वतांक है तो के रख लो। और एक ऐसा पट्टी है तो बोला है कि बीच में रख रहा है किसके, प्लेटों के बीच। तो ये आपको डायग्राम पूरा का पूरा बना लेना है, ठीक है। आपको इतना काम करना है। तो ये पट्टी है और जिसका पर्वतांक क्या है, के है।
मान लो इसका मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक का जो मोटाई है वो क्या है दोस्तों, टी है। टी इसका क्या है, मोटाई है। और इनकी बीच की दूरी जो एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, इनकी बीच की दूरी मान लो डी है। डी यहाँ से यहाँ तक की ये प्लेटों के बीच की दूरी है, ध्यान रखना। ये डी क्या है दोस्तों, यहाँ प्लेटों के बीच की जो है दूरी है, इतना आपको कर लेना है। तो ये आप लोग जो है इतना काम यहाँ तक का कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, इतना डायग्राम बना लीजिए। एक्स प्लेट है और वाई भी प्लेट है, ये बात ध्यान रखना है। और जैसे कल हमने किया था दूसरे प्लेट क्या, भू संपर्कित या अर्थिंग दिए थे, तो यहाँ भी अर्थिंग आपको दे देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अर्थिंग आपको बना लेना है। ठीक है, इसको लिखेंगे भू संपर्कित, भू संपर्कित। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में अर्थिंग भी लिख सकते हो, अर्थिंग भी इसको कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से ये डायग्राम जो है पूरा पूरा बना लीजिए आप लोग। पहले हेडिंग करिए, फिर इसका डायग्राम बना लीजिए। तो जैसा हेडिंग में कहा वैसे हमने क्या किया दोस्तों, पहले डायग्राम बना लिया और हमने पूरा काम आपके सामने किया है। ठीक है, मैंने पहले से नहीं किया था, पूरा एक एक पॉइंट सामने बनाया, वैसे आपको भी बनाना है ताकि आप बनाना भी सीख जाओ और साथ में उसका हिंदी लिखना भी और क्या करना, डेरिवेशन करना भी। ठीक है, तो हमने किया कि हेडिंग का नाम क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रबलित पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। मतलब जैसे दो प्लेटें हैं, मान लो ऐसे, मान लो दो प्लेट हैं इस तरह से, इनके बीच करना क्या, एक पट्टी रख देना है। पट्टी रखने पर सी मतलब धारिता का मान जो है निकालना है। ठीक है, फिर हमने एक प्लेट मान लिया एक्स है, दूसरा वाई है, इनकी बीच की दूरी क्या है, डी है। और इसी के बीच में एक हमने टी मोटाई का के परावर्तांक का एक पट्टी परावर्तित पदार्थ की पट्टी रख दिया और इसको हमने दूसरे प्लेट को भू संपर्कित या अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। और फिर इसी पर जितना सी का मान आएगा ना इनके बीच, वही वैल्यू फाइंड करना है। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए और जल्दी से आप लोग हेडिंग भी कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो इसका हिंदी लिखते हैं, लिखेंगे माना, माना एक्स व वाई, एक्स व वाई, ठीक है, एक्स व वाई समांतर, समांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं। समांतर प्लेट की, प्लेट की, देखो एक आपका प्लेट क्या है, एक्स है, दूसरा वाई है। वैसे हिंदी आपको लिख लेना है क्या, कि माना एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, डी है। तो लिखेंगे जिनके बीच की दूरी, बीच की दूरी स्मॉल डी है, स्मॉल डी है। और इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ध्यान रखना, इनका क्षेत्रफल, एरिया कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। ठीक है,
तो पहले हमने क्या लिखा कि एक प्लेट आपका x है, दूसरा y है और बीच की दूरी d। तो हमने हिंदी में लिखा माना एक x है, दूसरा y है, 2 प्लेट हो गया और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, वो हमने कर लिया। ठीक है, और इनका जो एरिया क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, a है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अगले आंसर आपको लिख लेना है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे, लिख दो कांच, जैसे कांच, ठीक है, आदि। कहाँ पर रख रहे हैं, बीच में, ठीक है, आदि। स्मॉल टी मोटाई की, देखिए यहाँ पर मोटाई क्या है, स्मॉल टी मोटाई की रखते हैं। तो हमने कहा कि मान लो आपका x प्लेट, y प्लेट और इनके बीच टी मोटाई का, जो कि हम रख रहे हैं क्या, परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई क्या है, t रखते हैं। इतना हो गया। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है, या जिसका माध्यम k है, जिसका परावैद्युतांक k है। देखो यहाँ पर k लिखा है तो ये भी लिख लो, k है। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक दिख रहा होगा। फिर इसके आगे ऊपर लिखते हैं, पहले तो नोट कर लो, फिर इसको मिटा के लिखते हैं। ठीक है, इतना काम कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक का जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ये हिंदी, और ये आपको डायग्राम पहले से ही बना लेना, हमने टाइम दिया था। तो जल्दी से ये हिंदी लिख लो, ताकि यहाँ इसके आगे का हिंदी जो है ऊपर लिखे हम इरेज करके। ठीक है, इतना कर लीजिए। फिर पूरा रिपीट करके एक बार फास्ट मोड समझा करके फिर जो है आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब एक बार समझो ध्यान से, हेडिंग का नाम क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। मतलब 2 प्लेट लेना है और उसमें करना क्या, उसको रखना है बीच में पट्टी। तो हमने मान लिया एक प्लेट x, दूसरा y, बीच में रख दिया क्या, एक पट्टी जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है, और जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है। और ये x और y प्लेट के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। ध्यान रखना है चीज़। ठीक है, हमने दूसरे वाले को क्या कर दिया, भू संपर्कित किया है। आप ये भी चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी अब करना कि इसी में जो हमने पट्टी रखा यहीं पर जो है C का मान, धारिता का मान निकालना है। तो हमने हिंदी क्या लिखा, एक बार रिपीट कर रहे हैं। माना x व y समांतर प्लेट की 2 प्लेटें हैं। समांतर प्लेट क्या है, 2 प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इनका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, a है। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच आदि स्मॉल टी मोटाई की रखते हैं, या स्मॉल टी मोटाई की है, और बीच में क्या है, रखते हैं, जिसका परावैद्युतांक k है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। इतना हो गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं और हिंदी लिखते हैं। ठीक है, इसको हटा करके इसके आगे का हिंदी लिखते हैं। लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में दूरी
हवाई निर्वात में या वायु में दूरी d माइनस टी होगी, d माइनस टी होगी तथा माध्यम की दूरी या मोटाई स्मॉल टी होगी। अब कहोगे सर ये कैसे आप बता दिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं बताया, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। तो कोई यहाँ से ये टोटल x और y के बीच की दूरी क्या है, d है। कौन सा d है, स्मॉल डी। और जो आपको खाली दिख रहा है ना, ये है खाली, मतलब हवाई निर्वात वाला स्थान, हवा वाला या एयर वाला आपका स्थान है ये जहाँ पर रखा गया है टी मोटाई किसका है, माध्यम का। तो हमने बताया कि इस बड़े वाली दूरी में करना क्या है, इस छोटे वाली दूरी को हटा देंगे तो ये खाली स्थान जो आपको दिख रहा है ना, इसका दूरी पता चल जाएगा। तो हमने लिखा कि प्लेटों के बीच वाई में दूरी डी बड़ा दूरी और ये क्या है, छोटा दूरी, तो डी माइनस टी क्या होगी, ठीक है। तथा माध्यम की दूरी, माध्यम मतलब कितना है, तो टी मोटाई का है, तो हमने लिखा माध्यम की दूरी टी होगी। माध्यम की दूरी क्या होगी दोस्तों, टी होगी। इतना लिख लीजिए। इसके आगे लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहाँ पर निकालना है, हवा में, ठीक है। हम निकालना है तो हमने बताया था आपको कि आप उसकी जगह ई नॉट या फिर ई डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं ई नॉट का मतलब किसमें, हवा या निर्वात में, बराबर। देखो इसके पहले का जो ड्यूरेशन पढ़ा था उससे आपको फॉर्मूला मिला होगा क्या, सिग्मा अपान, ठीक है, मिला था कि नहीं मिला था, क्या मिला, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा का मतलब है ये है आपका क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है हवाई निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर रखते हैं एप्सिलॉन, इसका सिग्मा का वैल्यू, तो सिग्मा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा बराबर क्यू मतलब आवेश और ए मतलब एरिया, क्यू अपान ए, ठीक है। ये मान दोस्तों हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा ई नॉट इक्वल टू क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यों और अपान में क्या, एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से आए, इस सिग्मा का मान क्या, क्यों अपान है, क्यों का मतलब आपका आवेश और ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर आ गया क्यों अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर जो इसके आगे बताते हैं। ये वाला हेडिंग हटा दे रहे हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, बाकी जो है ये हिंदी आप लोग लिख लीजिए, और ये जो हमने थोड़ा सा लिखा है डेरिवेशन का पार्ट वो भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का जो है जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ तक का। अब इसके आगे लिखेंगे किसमें, माध्यम में, माध्यम का मतलब मोटाई टी वाले पार्ट में ई का मान, तो लिखेंगे तथा माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।
तो माध्यम में निकालना है। माध्यम का मतलब क्या, ये वाला पार्ट, ये आपको जो मोटाई दिख रहा है वो वाला भाग, ठीक है। तो मिलेगा ई के या फिर आप ई एम मतलब मीडियम भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर ई के इक्वल टू, देखो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट मिला था, यहीं पर आपको के यूज कर लेना है, ठीक है। ये क्या करना है, आपको के यूज कर लेना है। तो मिल जाएगा आपको फॉर्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और के, एप्सिलॉन नॉट और के। सिग्मा का मान क्यू अपान ए, तो यहाँ पर भी रखते हैं, तो मिलेगा ई के इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में के। अब देखो यहाँ पर क्यों अपान, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ से है, सिग्मा का मान कितना है, क्यों अपान ए है, तो यहाँ पर हमने रख दिया और ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये इतना लिख लीजिए, ठीक है, ये वाला भी। और जो है आपको ये तो पहले ही लिख चुके होंगे। तो ई नॉट और ई के का मान मतलब एक बार जो तीव्रता है खाली स्थान में निकल चुका है और एक बार इस माध्यम में। अब अगर दो जगह निकला है तो दूरी भी दो निकला है, एक माध्यम का दूरी क्या है दोस्तों टी है, और जो खाली स्थान का है डी माइनस टी है। अब करेंगे क्या, जो खाली वाला स्थान निकला है ना, इसके साथ हम लोग दूरी यूज करेंगे डी माइनस टी, और इसके साथ यूज करेंगे टी वाला दूरी, ठीक है। फिर आंसर आ जाएगा, कर लीजिए। ये वाला हो गया होगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो, v निकालेंगे, दो स्थान पर निकलेगा v का मान, एक स्थान आपका माध्यम में और एक स्थान हवा या खाली स्थान में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी के, या फिर वी एम भी यूज कर सकते हो। के का मतलब यहाँ पर माध्यम में, मतलब यहाँ पर निकल रहा है, और नॉट का मतलब ये आपका हवा या स्थान खाली स्थान वाले में निकल रहा है। अब देखो इसका फॉर्मूला रखेंगे तो वी और मिलेगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट, और इसका दूरी कितना था, हवा निर्वात का दूरी डी माइनस टी आया था, तो डी माइनस टी लिखेंगे, ठीक है, प्लस वी के, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई के, ये वाला, इंटू दूरी क्या है, ये मोटाई टी, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू में टी। अब वो सर ये कहाँ से फॉर्मूला था, तो हमने आपको बताया था और पढ़ाया था कि जो आपका v का वैल्यू होता है, मतलब e का v अपान डी होता है, d का मतलब दूरी और v का मतलब विभव और e का मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो यहाँ से करते क्या है, जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं, निकालते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा से, तो होता है e बराबर v अपान डी, और जब यहाँ से विभव को लाते हो, इसको इधर ले जाते हो, तो आपको क्या मिलता है ए टी। तो इसलिए यहाँ पर मिला ई नॉट डी माइनस टी और ई के इंटू आपका टी, ठीक है। इतना नोट करिए, इतना जो है नोट कर लीजिए। वी नॉट आपका ये हवा या निर्वात का विभवांतर है, और वी के का मतलब इस माध्यम का ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आया है, ठीक है, माध्यम का विभवांतर। अब ई नॉट का और ई के का वैल्यू रख करके इसको हल कर लेंगे, तो हम लोग को आंसर जो है दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मान रखते हैं। हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक लिख चुके हैं, जल्दी लिख लीजिए। देखो एक बार फिर समझा देते हैं अगर आपको डाउट है तो। देखो यहाँ पर जो दूरी निकला था डी माइनस टी था, और यहाँ पर मोटाई इसकी टी थी। हमने कहा था यहाँ पर विभव जो निकाल रहे हैं वो है वी नॉट, और यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो है वी के, या फिर आप वी एम, एम का मतलब मीडियम भी यूज कर सकते हो।
और बाकी हमने रखा ई के का मान ये है, और जबकि ई नॉट का वैल्यू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट आया होगा तो वो यहाँ पर रखेंगे और ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यही काम करना है और हल कर लेना है। और वी बराबर वी नॉट का मतलब यहाँ पर, और वी के का मतलब आपका यहाँ पर, और ये आपका खाली स्थान वी नॉट यहाँ पर। ठीक है, तो अब रख रहे हैं वैल्यू रखते हैं, तो लिखेंगे v इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी माइनस टी, दूरी इसका दूरी इसका खाली स्थान का, तो मिलेगा डी माइनस टी। ठीक है, प्लस क्यों किए, प्लस करने का रीज़न क्या है, दो जगह भी वो निकला है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, ई के का मान क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और के, और इंटू में क्या है इसका दूरी है, इसका मोटाई टी है, तो यहाँ पर टी रख लेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन हो दोस्तों ना उसको कॉमन कर लो, तो क्या सेम है, ये आपका सेम है, इधर भी सेम है, तो लिख लो v बराबर कॉमन बना लो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, बाहर बचे क्या दोस्तों, बचेगा डी माइनस टी और प्लस यहाँ पर टी बचा है टी और अपान में क्या के, अपान में के। ठीक है, ये वैल्यू आपको इतना लिख लेना है। अब ये विभव मिल गया, अगर हमने बताया था आवेश देंगे विभव बढ़ेगा, और विभव अगर आएगा तो धारिता सी का मान आराम से निकल जाएगा। तो सी का मान निकाल के बोला था कि समांतर प्लेटों के बीच पट्टी रखने पर धारिता सी का वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको आप आगे लिखते हैं। ठीक है, इधर का हटा देते हैं, ये आप लिख चुके होंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, करना क्या है, तो अगर विभवांतर v का वैल्यू मिल गया है तो धारिता निकल, तो लिखेंगे अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूला यूज करना है, तो मिलेगा C इक्वल टू क्यू अपान वी, सी इक्वल टू क्यू अपान वी। अब कहोगे सर यहाँ से क्या करोगे, बहुत आसान है, v का वैल्यू कितना मिला, ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है, तो लिखेंगे c बराबर क्यू अपान में v का मान क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक में d माइनस टी और प्लस टी अपान के, अब देखो ये आवेश से इस आवेश की कहानी खत्म, ये वैल्यू नीचे से कहाँ चला आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इधर लिख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, आंसर मिलेगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है, इतना आपको आंसर अपना कर लेना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये इसका जो है आंसर आ गया, तो हमने इसको स्टार में लिख दिया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है, बात ध्यान रखना है। यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं, सी बराबर क्यू अपान वी होता है, और वी का वैल्यू ये आया तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, तो मिला क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी अपान के, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, नीचे से वैल्यू कहाँ चला है, ऊपर आ गया, तो यहाँ पर मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी था, ये डी माइनस टी अपान के प्लस में, तो टी अपान के प्लस। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये आप लोग दोस्तों कर लीजिए इतना।
इतना जो है कर लीजिए, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, यहाँ से एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ से है क्या, हमने v का वैल्यू यहाँ से दोनों में कॉमन किया तो क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, डी माइनस टी प्लस टी अपान के बचा। हमने कहा था संधारित्र धारिता सी हो तो सी बराबर होता है क्यों अपान वी, मतलब सी धारिता है और क्यों आवेश है, वी विभव या विभवांतर है। इसका वैल्यू जो वी का आया था वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखा तो मिला सी बराबर क्यों अपान में क्यों एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अब क्यों क्यों क्या हो गया, कट गया, उड़ गया, खत्म हो गया, बाकी बचा क्या ये, तो ये वैल्यू यहाँ से चला गया तो मिल गया सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये इधर जो आया है दोस्तों, ये जो है ना, यही इसका इस पूरे डेरिवेशन का जो है आंसर है, ध्यान रखना। मतलब इतना ढेर सारा मेहनत किया और लास्ट में आंसर इतना आया आपका। ठीक है, तो इतना नोट कर चुके होंगे। इधर वाला हटा कर इसका देखो कुछ कंडीशन होता है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कंडीशन भी बताइए। तो अगर कंडीशन पूछता है तब तो करना है, अगर नहीं पूछता है तो आपको नहीं करना है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है ध्यान समझिएगा, 2 मिनट लगेगा, समझ लो इसको भी। तो दोस्तों कंडीशन ये है, हेडिंग बनाना है आपको विशेष स्थितियाँ, इसी का है, ध्यान रखना है आपको। हेडिंग है विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस। अब देखो होता कि हम कहेंगे इसकी विशेष स्थितियाँ क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है, तो कहेंगे निम्नलिखित हैं। विशेष स्थितियाँ क्या हैं, निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। लिखेंगे पहला पॉइंट, करेंगे पहला पॉइंट क्या होगा, हम मान लेते हैं कि पूरे प्लेट को, इस पूरे प्लेट क्या करते हैं, इसको इसी से भर देते हैं। चलो भर देते हैं, इसे पूरा पूरा भर देते हैं, जितना है ना जो खाली बच रहा था, अब इसको पूरा पूरा क्या कर रहे हैं, भर दे रहे हैं। तो अगर पूरा भर देंगे, ये पूरा भर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो टी है, ये जो टी था किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको दिखिएगा सर टी तो डी के बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, इस डी के बराबर। तो टी और डी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पूरा भर दे रहे हैं, पूरा पूरा जो है भर, जो बाहर खाली स्थान हवा वाला भाग था वो भी क्या कर दिए, भर दिए। तो लिखेंगे क्या करेंगे, ये जो है प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर परिवर्तित पदार्थ भरा हो, तो यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो अगर पूरा भरेंगे तो क्या आएगा, जो टी है और डी है आपस में दोस्तों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे अर्थात टी बराबर डी, टी बराबर क्या हो जाएगा, डी। तो जहाँ पर ये फॉर्मूला में टी आया वहाँ पर रखना क्या है, डी रखते हैं। तो रखते हैं, फॉर्मूला मिला है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी, तो लिखना है डी माइनस, देखो यहाँ पर टी है, टी से क्या करना है, टी इक्वल टू यहाँ पर ये रखना है। ठीक है, टी बराबर डी, तो यहाँ पर रखेंगे डी और फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ भी टी है तो यहाँ पर हटा के डी रिप्लेस करेगा तो डी अपान में के। अब देखो प्लस माइनस इस डी की कहानी ख़त्म और ये की नीचे क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो आपको आंसर मिल जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के और अपान दोस्तों डी, अपान में क्या बचा, डी, अपान में क्या है, डी। इसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान में डी, एक और फॉर्मूला इस चीज़ से बन गया। और ये आपका विशेष स्थितियों में है और आपको लिख लेना है क्या, सरकारी लाइन जानती हो आप लोग क्या है। ठीक है, कि इसकी विशेष स्थिति क्या है, निम्नलिखित है, जो उसके कंडीशंस वो क्या है, निम्नलिखित है, वही चीज़ हमने हल कर दिया। तो कर लीजिए इसको, पूरे स्थान में जब भरेंगे डायग्राम भी आप बना सकते हैं ये वाला, और बाकी ये वाला पूरा पॉइंट लिख सकते हैं। बाकी आपका इधर जो आया ना दोस्तों, ये आपका मेन फार्मूला है जो हमने डेरिवेट किया, पूरा का पूरा डेरिवेशन किया तो आया। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए।
ठीक है, यहाँ तक का हो गया होगा सभी का। देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक कंडीशन देख लिया, पूरी जगह अगर पूरा पूरा पट्टी क्या कर दें, भर दें, उसमें दोनों प्लेटों के बीच का अगर पूरा पूरा भर दें तो ये वैल्यू मिल जाता है। क्या मिलता है? C = A/0 K/D। अब क्या करते हैं, यही खाली कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो अपना T था ना वो है ही नहीं, T गायब कर देते हैं, T कहानी ही ख़त्म कर देते हैं, उसको हटा ही देते हैं। ठीक है, और जब हटा दो दोस्तों तब क्या बनेगा वो चीज़ देख लो। D तो है लेकिन जब T रहेगा ही नहीं तो T का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो अपना 0 है ना, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तब हल करेंगे, तो हल करते हैं दूसरे कंडीशन में। तो इधर वाला हो चुका होगा, इसको हटा रहे हैं और यहाँ दूसरा पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में आपको नोट करना है, यदि पूरे स्थान में या पूरा स्थान खाली हो। ठीक है, चाहे खाली लिख लो चाहे तो लिख लो जो आपका T है उसका मान 0 है, पूरे स्थान में निर्वात हो, हवा हो, हवा का मतलब खाली, ठीक है, हो, अर्थात T का मान क्या रखेंगे? 0, T = 0, तो 0 रखते हैं, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इस T का क्या रखना है? 0, तो मिलेगा C = A/0 D माइनस T का क्या? 0, फिर प्लस T तो प्लस 0 और अपान K। अब देखो इसका भाग करेंगे जो 0 हो जाएगा, तो हमने कहा था 0 टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो ये तो चूर हो गया, ये भी घट गया, बचेगा क्या? C = A/0 और अपान क्या? D बचा होगा ये, और ये सब 0 हो गया होगा, तो यहाँ पर बचेगा D। तो ये भी आप लोग जो दोस्तों नोट कर लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर कंडीशन पूछता है तब तो आप लोग ये सब कर लेना, अगर कंडीशन नहीं पूछे तो आपके लिए यहीं तक आंसर करेंगे जहाँ तक हमने पूरा डेरिवेशन किया था। ये आपको कंडीशन है, आप जानते रहो, नहीं तो आपको मनाता सर अगर पूरे में भर दे तब क्या होगा, तो मिलेगा C = A/0 अपान जो है हमने बताया था K/D, और अगर खाली कर दे पूरा तब C = A/0 अपान में D, ये मिल जाएगा। इतना आप जो है कर लीजिए, यहाँ तक का नोट कर लो पूरा। और अगर आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया होगा इतना, अगर नहीं लिख पाए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक का पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास या लाइव क्लास जो भी वीडियो हो आपको मिल जाए और आप उसको पूरा अच्छे से देख सको और अपना नॉलेज जो है बढ़ा सको। और अपने सभी दोस्तों ज़रूर शेयर किया करो और आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो और जो है कमेंट ज़रूर किया, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और मैं मेहनत करने के लिए जो है उसमें और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सभी गुड नाइट। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।